Namaste to all listeners. Once again, welcome back in Radio IVAX तराना 88.4 FM धुन पहाड़ों की। और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी देर में हमारी मुलाकात होगी क्योंकि एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं एक और पॉडकास्ट जिसका आज टॉपिक है फिलाटेली। और ये इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस के वारंटी ऑफिसर अमित जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर, ये जो आज का टॉपिक है फिलाटेली, और इसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को बताइए फिलाटेली क्या होती है। ओके। एक्चुअली फिलाटेली ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलियो एंड एटिला। जी। फिलियो का मतलब होता है प्रेम एंड एटिला का मतलब होता है कर मुक्त। यानी सिंपल भाषा में, सरल भाषा में अगर आप जानना चाहें तो फिलाटेली मतलब डाक टिकटों का संग्रह करना और उनका अध्ययन करना एवं इतिहास को समझना है। जी। डाक टिकट केवल कागज की एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, बल्कि वह किसी देश की कला, संस्कृति, इतिहास और पहचान का दर्पण है। पोस्टेड स्टाम्प इज नॉट ओनली द पीसेज ऑफ पेपर, गलत हो गया। Postage stamp is not only the pieces of paper but reflection of nation's art and history and identity. जी। सर, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि दुनिया की जो पहली डाक टिकट थी वो कौन सी थी? कि दुनिया की पहली डाक टिकट जो 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में पेनी ब्लैक के नाम से ब्रिटेन ने जारी किया था। इस पे क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर थी। ये 19वीं शताब्दी की क्वीन विक्टोरिया जो थी उसकी उस पे तस्वीर लगी हुई थी और पहली बार डाक टिकट पूरे दुनिया में वो 1840 ईस्वी में जारी किया गया था। जी। डाक टिकट जारी करने का कारण ये था कि पहले विदाउट डाक टिकट पहले डाकों का प्रसारण होता था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रिसीवर होते थे उनको क्या होता पेमेंट करना पड़ता था। तो सपोज अब आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं और वो खुद गिफ्ट रिसीव करने वाला पैसा दे के उस गिफ्ट को रिसीव करे तो अच्छा नहीं लगता था। फिर 1840 ईस्वी में डाक टिकट की इशू करके जो टैक्स फ्री हो पहले से आप प्रीपेड वाली सिस्टम करके फिर डाक टिकट की स्टार्ट किया गया। भारत में इसकी शुरुआत डाक टिकट की सबसे पहले 1852 ईस्वी में सिंध डाक के नाम से हुई थी और फिर 1854 ईस्वी में विक्टोरिया जो क्वीन विक्टोरिया है उनके नाम से एक तस्वीर इमेज जारी हुई जो हमारे स्वतंत्रता के पहले की थी। एक कहानी है। बट स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में 1948 ईस्वी में एक महात्मा गांधी जय हिंद के नाम से एक टिकट जारी किया गया जिसपे एक तिरंगा और जय हिंद का स्लोगन था। ओके। सर, हॉबी के रूप में फिलाटेली खास क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इतिहास का एक लाइव बुक है, जीवंत किताब है। डाक टिकटें किसी देश की इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, महान नेताओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है। यानी कागज की छोटी सी टुकड़ों में देश की इतिहास छिपा रहता है। एक दुनिया के जानने का एक माध्यम भी है, ज्ञान एवं धैर्य को बढ़ाता है और उसके साथ साथ एक निवेश का माध्यम भी बन सकता है। इसलिए फिलाटेली को हमने खास हॉबी के रूप में हम इसको अपना सकते हैं। कुछ हम एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ दुर्लभ टिकटें जिसकी कीमत के साथ साथ बहुत उसकी कीमतें बहुत ज्यादा आज के समय में बढ़ गई है। अतः इतिहास, ज्ञान, कला और भावना को अनोखा संगम है। एक छोटी सी टिकट बल्कि इसके अंदर छिपी होती है एक बड़ी सी कहानी। इसके साथ कुछ कहानियां मैं बताता हूँ। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गुयाना के एक टिकट जारी हुआ था, वंसी मेजेंटा, जो आज भी दुनिया में केवल एक ही है और लेटेस्ट 2014 में इसकी ऑक्शन हुई थी जो आपको बिलीव नहीं होगा 9.5 मिलियन डॉलर में इसकी ऑक्शन हुई है। यानी आप इंडियन रुपीस 90 करोड़ के रूप में इसकी ऑक्शन हुआ है। 1918 में अमेरिका में एयरमेल टिकट एक प्रिंट हुआ था जिसमें हवाई जहाज की इमेज गलती से क्या हुआ था उल्टा छप गई थी और वो सिर्फ 100 टिकट जारी हुई थी। उसके बाद एक आदमी ने उसको $24 में वो 100 टिकट खरीद लिया था और केवल वो प्रति उसके पास रह गए थे। आज उसकी कीमत करोड़ों में है। तो ये इसके कहने का निष्कर्ष ये है कि ये हॉबी के साथ साथ आपको एक स्क्रीन टाइम को कम करता है, आपको इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में जानकारी को
इनकरेज करता है, और साथ साथ आप एक निवेश के रूप में भी इसको निवेश कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, फिलाटेली शुरू कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत हमें बताइए। फिलाटेली शुरू करने के लिए आपको, अगर सबसे पहले आप इसको हॉबी बनाना अगर चाहते हैं, हम्म, तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपके घर पे आए हुए जो लिफाफे होते हैं उससे टिकट को हटाइए, एक एल्बम बनाइए, और उस एल्बम में उस टिकट को वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज करके, हिस्ट्री के जगह पे, अगर आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट की जगह पे, अगर खेल से रिलेटेड है तो खेल जगत के अलग अलग आप एक टॉपिक बनाइए, और उसके साथ उस एल्बम में उसके साथ हिस्ट्री के साथ नोट कीजिए। जी, दूसरा, इसके साथ पोस्ट ऑफिस में आप जाइए, और आप इंडिया यहाँ पे आर्मी का पोस्ट ऑफिस है, उसमें भी आप एक फिलाटली अकाउंट खोल सकते हैं, वहाँ से आप टिकट बाई कर सकते हैं, और आप फिलाटली अकाउंट 200 रुपये से आप ओपन कर सकते हैं। जब भी इंडिया पोस्ट आप डाक टिकट जारी करेगी, तो आपके अकाउंट में उस रुपये से आपको आपके एड्रेस पे टिकट भेज दी जाएगी, उस कम्युनिटी स्टाम्प जो भी इशू की जाती है। जी, और ये अगर देखा जाए तो कुछ दिनों के बाद ये आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाता है। ओके सर, फिलाटेली बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है? वेरी गुड। आज के समय में फिलेटली बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये एक तरह से बच्चों को हॉबी के रूप में आप इनकरेज कर सकते हैं। जी, उनको धैर्य और अनुशासन के साथ साथ संग्रह करने और स्किल को डेवलप करने के भी एक इनकरेज करता है। जी, दूसरा, इतिहास और कला संस्कृति में ये रुचि भी पैदा करता है। आजकल के बच्चों में मोबाइल स्क्रीन टाइम को कम करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज के समय में जो यूथ जनरेशन है वो मोबाइल पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं। राइट, तो ये हटके थोड़ा सा आपको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी को जानने का एक अच्छा तरीका है, जिससे आपके पास नॉलेज भी बढ़ सकती है। और तीसरा, मैं इसके साथ जरूर एक ऐड करूंगा, आप रामायण सबने देखा होगा, रामायण के प्रसंग को। जी, अभी 2017 में इंडिया गवर्नमेंट ने रामायण के प्रसंग पे टोटल 11 टिकटें जारी की थी। जी, एक दिन हमारे बच्चे ने, मेरे पास वो टिकट रामायण का कलेक्शन है, एक बार हमारे बच्चे ने पूछा कि ये पापा ये क्या है। हमने वो 11 प्रसंगों के बारे में उसको बताया कि ये रामायण हुआ था, और सीरियल में भी उसको बताया, जिसमें रामायण प्रसंग में जैसे केवट वाला जो राम जी को पार कराते हैं, उसके बाद आपको जिसमें राम जी का राज्याभिषेक होता है, फिर एक संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेके आते हैं, अलग अलग चित्र में विवरण किया गया है टिकटों में। तो चित्र देख के ही आप समझ सकते हैं कि मतलब इस रामायण की क्या रामायण की प्रसंग कौन सा है। तो इससे जानकारी भी मिलती है, और आपके पास दिमाग में एक इमेज भी छप जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर बच्चों में अगर शुरू से इस चीज को, हॉबी को इनकरेज किया जाए तो। राइट सर, फिलाटेली यानी डाक टिकट संग्रह का कलेक्शन कहाँ देखा जा सकता है? ये फिलाटेली कलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय फिलाटेली संग्रह दिल्ली में है, जो ये फ्री है, किसी के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं, आप कभी भी जाए। 10 से 5 के टाइमिंग में, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। वहाँ पे फिलाटेली कलेक्शन है, टिकटों का संग्रह है, आप जाके देखिए, और आपको वहाँ से इंकरेजमेंट मिलेगा कि हमें भी कलेक्शन करना चाहिए। दूसरा, कोलकाता जीपीओ में है, हर स्टेट का एक जीपीओ होता है, जनरल पोस्ट ऑफिस, वहाँ भी कलेक्शन होता है। यहाँ पे उत्तराखंड में देहरादून जीपीओ है, देहरादून में ये संग्रहालय, ये इस संग्रहालय में उत्तर भारत, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र के डाक नेटवर्क को समझने का एक बहुत ही उत्तम स्थान है। यहाँ पे उत्तराखंड की अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नेचर ऑफ ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है, और इस म्यूजियम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिम कार्बेट पार्क, वैलीज ऑफ फ्लावर्स जैसे जारी किए गए डाक टिकट का प्रदर्शन है। तो वहां जाने के बाद आपको उत्तराखंड की पूरी ब्यूटी और इतिहास के बारे में पता चल जाएगा, बिना किताब पढ़े हुए। जी, तो फिलाटेली के बारे में, बच्चों के इसके उपयोग के बारे में हमने जान लिया। अभी फिलहाल हमें हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो फिलाटेली है वो उत्तराखंड के लिए कैसे स्पेशल है? उत्तराखंड के लिए तो फिलाटेली बहुत ही इतिहास को जानने के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ तो उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ 4 धाम यात्रा, और 4 धाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और इस पे सरकार ने ऑलरेडी टिकट जारी कर ली, कम्युनिटिव टिकट जारी कर चुका है, जो 29 नवंबर 2019 को जारी किया गया था।
ओके। तीसरा एक गौरा देवी अभी हाल फिलहाल में एक हमारे उत्तराखंड के जो चीफ पीएमजी हैं, वो आके उन्होंने टिकट जारी किया था गौरा देवी के नाम से। जी। एक्चुअली में मेरे आने के पहले यहाँ पे मैं पोस्टिंग आने के पहले मुझे गौरा देवी के बारे में पता नहीं था। जी। लेकिन जब ये टिकट जारी हुआ तो मैंने भी इतिहास पढ़ा और फिर जाना कि गौरा देवी चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन हुआ था पेड़ को काटने को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, उस समय सुंदरलाल बहुगुणा के साथ गौरा देवी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे पेड़ों को काटने के लिए एक आंदोलन किया था, जिसमें उनकी 100वीं वर्षगांठ पे इस बार टिकट जारी किया गया। ओके। उत्तराखंड के 25वीं वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री ने भी टिकट जारी किया है। अभी उत्तराखंड के 25 साल होने के उपलक्ष्य में जी। एक टिकट जारी किया गया है, जो अभी प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे जारी किया है। जी। तो निष्कर्ष में अगर देखा जाए तो फिलेटली केवल डाक टिकट का संग्रह नहीं है, यह इतिहास पढ़ने, कला समझने एवं संस्कृति को महसूस करने का एक अनोखा माध्यम है। जी। एक छोटा सा टिकट हमें बताता है कि राष्ट्र की आत्मा उसके प्रतीकों में बसती है। राइट। सर, फिलाटेली के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी आपके थ्रू मिली है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर इसके बारे में अधिक जानकारी कोई लेना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है फिलहाल? इसके बारे में अगर किसी को इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आर्मी पोस्ट ऑफिस है, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ, वारंट अफसर अमित। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ऑफिस में आ सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल्स मैं उनको बता दूंगा। जिसको अगर अकाउंट ओपन करवानी है तो वहाँ पे आइए, ओपन करवाइए और आपके अकाउंट में डायरेक्ट टिकट आएंगे, आपके घर पे टिकट आएंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा टॉपिक था ये हमारे श्रोताओं तक जो आपने पहुंचाई है और अपना टाइम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत